आला हज़रत ने लिख दिया, शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा, जुआ खेलने से ईमान नहीं, मगर वहाबी की संगत से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। बेशक इन जालिमों से दूर रहो। एक बच्चा कहने लगा था देवबंदी अगर पानी पी जाए बर्तन कैसे साफ होगा। मैंने कहा बेटे मुझे इतना पता है, कुत्ता मुंह डाल दे 7 बार धो दो तो बिल्कुल साफ हो जाता, वहां भी मुंह डाल दे तो बर्तन फेंकनी पड़ जाता। क्या बात है। Wake up to reality. मोमिनो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और मरना तो मुसलमान ही मरना, और सब मिलकर अल्लाह की हिदायत की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरके फिरके न हो जाना। और अपने ऊपर अल्लाह की उस मेहरबानी को याद रखना, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी और तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम आग के गड्ढे के किनारे तक पहुंच चुके थे तो उसने तुमको उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुनाता है ताकि तुम राह रास्त पर रहो। और तुम में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए और अच्छे काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करे। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। और उन लोगों की तरह न होना जो मुतफर्रिक हो गए और साफ अहकाम आने के बाद एक दूसरे से इख्तिलाफ करने लगे। ये वो लोग हैं जिनको क़यामत के दिन बड़ा अजाब होगा। मोहतरम हजरात, हर किस्म के वहाबी, देवबंदी, नजदी, सलफी से दूर रहिए। अपने बच्चों को बिठाकर समझाइए, इस तरह के प्रेजेंटेशन दिखा के समझाइए कि ये लोग कुरान को पढ़कर कुरान के खिलाफ बोलते हैं, हदीस को पढ़कर हदीस के खिलाफ बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? अपने बच्चों को वहाबियों से बचाने की कोशिश करेंगे? और जितने कुरान शरीफ ट्रांसलेशन आपके घर में अगर हों, मौदूदी का या अशरफ अली थानवी का या मोहसिन खान का, आज ही जाकर बच्चों से छुपाकर कल सुबह दफन कर दीजिएगा और कंजुल ईमान मंगा के रखिए और बच्चों को समझा भी दीजिएगा कि हमने दफन इसलिए किया कि इसमें ये गलत बातें लिखी है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाए। वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी, देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी, HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार। कोई देवबंदी वहाँ खा रहा है और आप यहाँ खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झुट्टे कहाँ लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। इसी महफिल में वहां भी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है, कहाँ लिखा बे? वजह यह रही कि हमारे इस इलाके के जाहिल सुन्नियों को यही बकवास सिखाई गई है। ये मसला के बरेलवी से है भाई, आला हजरत को मानते हैं, मगर इन्होंने क्या चैलेंज किया है किसी के माई के लाल में दम, हिम्मत तो आकर के मुझे बताए, मुझे दलील दे। कोई दियोबंदी वहाँ खा रहा हो तो दियोबंदी कूद कर चली जाती है और सबका ईमान चला जाता है, सबका निकाह टूट जाता है। कोई दलील दो मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब गलत हैं? अरे पगलो, मुफ्ती साहब गलत नहीं है, गलत तुम हो, इस चीज़ को समझो। हाँ, अब तुम्हारे यहाँ एक मौलवी है ना कि अगर दियोबंदी के पास बैठोगे, उसके चारपाई पर बैठोगे, चारपाई तोड़ दो, जिस गिलास में पानी पिया गिलास फेंक दो, बर्तन फेंक दो। अरे पगलो, मुफ्ती साहब को दलील दो। है तुम्हारे अंदर हिम्मत? दलील देकर बताओ। मुराद पूरी होने या मुराद पूरी न होने से हमने गौसे पाक से मोहब्बत नहीं की है, बल्कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की अता, अल्लाह की मेहरबानी से हमने हुजूर गौस पाक से मोहब्बत। हम जो हुजूर गौस पाक को चाहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं चाहते, बल्कि खुदा की मर्जी से हम हुजूर गौस पाक को चाहते हैं। Wake up to reality. शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये 2 किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो माँ के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ए पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं
और वही असले किताब है, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं।